तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। देखिए आज हम लोग क्या करने वाले VSSC कहने का मतलब क्या हुआ, बिहार SSC। ठीक है, मतलब बिहार SSC के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछ चुका है ना, उस सारे क्वेश्चन को देखने वाले। ठीक है, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन क्या बनेगा कि सर जी ये प्रीवियस क्वेश्चन को देखने से हमको फ़ायदा क्या है। देखिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से आपको नंबर 1 फ़ायदा क्या है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन होता है रिपीट। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में 10 नंबर कंफर्म चल जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद मतलब आप जान पाएंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल क्या है, मतलब एक कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग क्लास को पूरा करिएगा, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी। ठीक है, देखिए समझिए। देखिए हमसे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या मतलब पूछ चुका था, क्या करा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब UNO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। करने के मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, UNO। ठीक है, तो एक मुख्यालय की बात करेगा तो यह है कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, आपको ये बात को याद रखना है। ठीक है, समझ। देखिए अब देखिए नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो फिल्म लगान के गीतकार कौन थे। कहने के मतलब जो फिल्म लगान है, ठीक है, तो ओकर गीतकार के बात बोलेगा उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जावेद अख्तर। क्या उसका नाम है, तो जावेद अख्तर। ठीक है, देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन समझिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। कहने के मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है, तो ओकर जब भी स्थापना के बात बोलेगा तो कब हुआ, तो 2000 ईस्वी में। कब हुआ, तो 2000 ईस्वी में। ठीक है, अब क्या करना है, इस बात को नोट करना है। देखिए समझिए आगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, तो इस 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। कहने के मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, ठीक है, तो उसमें जो सुरक्षा होता है परिषद, ठीक है, तो उसमें जो होता है अस्थायी मेंबर, ओकर संख्या कितना है, तो 5। कितना वो संख्या है, 5 को। ठीक है, आपको क्या करना है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, देखिए समझिए आगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हम लोग कर रहा है, तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ। देखिए कहने के मतलब महावीर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा महावीर जो है कौन धर्म को मानते थे, क्या बोलेंगे, जैन धर्म। ठीक है, देखिए समझिए। पूछेगा महावीर जो है, ठीक है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कौन वृक्ष के नीचे हुआ, उसका नाम क्या है, शाल वृक्ष। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो जो महावीर थे जैन धर्म के कैवे तीर्थकर थे, तो इसको बोलते हैं 24वें तीर्थकर। क्या इसको बोलते हैं, तो 24वें तीर्थकर। ठीक है, देखिए समझिए तीर्थकर। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, मतलब तो वैशाली में। कहाँ जन्म हुआ, तो वैशाली में। ठीक है, आप पूछेगा कब हुआ, तो 463 ईसा पूर्व में। आपको क्या करना है, इशारा बात को याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछता है। देखिए समझिए आगे। देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या करें हम लोगों का, तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। कहने के मतलब जो सांची का स्तूप है, ठीक है, तो ओकर जब भी निर्माण करवाने वाले व्यक्ति का नाम पूछे, उसका नाम क्या है, तो अशोक। क्या उसका नाम है, अशोक। ठीक है, वो क्या करना है, बात को याद रखना है। ठीक है, समझ। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो कति कर रहा है, देखते हैं इसको। चलिए तो क्या बोला है, कबीर किनके शिष्य थे। कहने के मतलब जो कबीर थे, ठीक है, तो जब भी कबीर के बात बोलेगा तो कबीर के गुरु का नाम क्या है, तो रामानंद। क्या उसका नाम है, रामानंद। ठीक है, कहने के मतलब रामानंद के शिष्य कौन थे, तो कबीर। कौन थे, उसका नाम क्या है, तो कबीर। ठीक है, आपको दोनों बातों को याद रखना है। देखिए समझिए आगे। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या कर रहा है, आगे देखिए। तो क्या बोला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत। ठीक है, तो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, से जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ के सबसे प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, उसका नाम क्या है, तो अबुल कलाम आज़ाद। देखिए कहने के में आपको क्या करना है, से भारत के जितना जो प्रथम मंत्री है सबको याद करना है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हम आपको सब करवा देंगे। देखिए समझिए आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का, तो पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, कहने के मतलब जो पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, तो उसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम है 14 गंगादेव राजा। ठीक है, कब हुआ, तो 12वीं शताब्दी में। ठीक है, वो क्या करना है, ये बात को याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए आगे समझिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ दिया था एग्जाम में, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह कहाँ पर स्थित है। कहने के मतलब ना जो हजरत निजामुद्दीन औलिया है, ठीक है, तो ओकर दरगाह के बात करेगा तो वो है कहाँ पे, तो दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है, तो दिल्ली में। वो कहाँ पे है, तो दिल्ली में। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। देखिए समझिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, समझते उसको। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, तो कथी कर रहा है, 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर
उनके समय में कितना अंतर हुआ, कहने का मतलब जब भी दो गो देशांतर में हुआ 1 डिग्री का अंतर, ठीक है, तो ओकर जो होता है मतलब समय उसमें कितना अंतर होगा, तो होगा 4 मिनट। कितना होगा अंतर, तो 4 मिनट, ठीक है, क्या होगा 4 मिनट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर होता है, कहने का मतलब जो भारतीय मानक समय होता है, ठीक है, और एक होता है ग्रीनविच माध्य समय, ठीक है, तो ये दोनों में कितना का डिफरेंट है, तो 5.5 घंटा। क्या इसको पढ़ेंगे, तो 5.5 घंटा, ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, तो 5.5 घंटा। आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए समझिए अगला क्वेश्चन। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है, कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो इसका जो पूरा क्षेत्र है कौन गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध। कहने का मतलब मान लीजिए हो गया मैप, ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे, ठीक है, क्या यहाँ पे, तो भारत है, ठीक है, क्या बोलेंगे, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आपको इस बात को याद रखना, ठीक है, सब क्वेश्चन यहाँ में पूछ चुका है। देखिए आगे समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या करा है, तो भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित, देखिए तो हो गया क्वेश्चन, क्या हम लोग बोलेंगे, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो इंडिका प्रिंस फ्रीडम के लेखक कौन है, मतलब इंडिका प्रिंस फ्रीडम नामक जो पुस्तक है एक लेखक का नाम क्या है, तो क्या हम लोग बोलेंगे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, क्या बोलेंगे, तो अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर आगे ये क्या बोल रहा है, तो भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ, कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो इसमें सबसे प्रथम आम चुनाव कब हुआ, तो 1951 से 1952 ईस्वी के बीच में हुआ। आपको दोनों बातों को याद करना है, ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे एगो क्वेश्चन छूट गया है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कहने के मतलब जो अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध कौन क्षेत्र से है, तो खेल, क्या हम लोग बोलेंगे खेल, ठीक है, खेल। देखिए समझिए आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है, कहने के मतलब जो चंद्रमा का होता है गुरुत्वाकर्षण, अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, तब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना अधिक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 6 गुना, क्या हम लोग बोलेंगे, तो 6 गुना, ठीक है, 6 गुना। देखिए समझिए आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का कर रहा है, तो सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है, कहने के मतलब हम लोग देखते हैं सूर्य का जो होता है उदय तो हमेशा पूर्व में क्यों होता है, तो इसका कारण क्या है, क्योंकि सूर्य न पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ से वो घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए उसका हमेशा उदय कहाँ होता है, तो होता है पूर्व दिशा में। देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ दिया था, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब क्या हुआ, प्रति किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या, ठीक है, मतलब किसी देश के मतलब कुल जो उसका क्षेत्रफल में अगर देश के जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, क्या बोलेंगे, तो प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, क्या बोलेंगे, तो प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। देखिए समझिए आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई, देखिए कहने का मतलब आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना हुआ कब खत्म, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2002 में, कब हुआ, तो 2002 में, क्या बोलेंगे, तो 2002 में। देखिए समझिए आगे। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, तो व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, कहने का मतलब जो विदेश से सबसे पहले भारत में आने वाला यूरोपीय व्यक्ति का नाम क्या है, वो कहाँ के था, उसका क्या हम लोग बोलते हैं, तो पुर्तगाली, क्या उसको हम लोग बोलते हैं पुर्तगाली, ठीक है, क्या उसको बोलते हैं पुर्तगाली, मतलब व्यापार करने के लिए भारत में सबसे पहले कौन व्यक्ति आया, तो पुर्तगाल का लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ, कहने के मतलब जो डायनासोर होता है, ठीक है, तो उसका जो मतलब विलुप्त मतलब समाप्त कब हो गया, उसका नाम क्या है, तो जुरासिक युग, क्या हम लोग बोलेंगे, तो जुरासिक युग, ठीक है, क्या होगा जुरासिक युग। आपको क्या करना है, बात को नोट करना है, ठीक है। देखिए समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था, ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एक का आंसर क्या है, तो सैयद, क्या उसका नाम है सैयद, ठीक है, मतलब तारीख मुबारक शाही के लेखक जो यहिया सरहिंदी के किसके हुआ जब था शासन, तब का नाम क्या है, तो सैयद, ठीक है। देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का कर रहा है,
तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा, मतलब महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहने के मतलब वो व्यक्ति का नाम क्या था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो विंस्टन चर्चिल। क्या उसका नाम है, तो विंस्टन चर्चिल। देखिए समझिए अगला क्वेश्चन। देखिए अब एग्जाम में क्या पूछ दिया था, तो अश्वमेध यज्ञ का आंदोलन किसने दिया था, मतलब जो अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, तो एकड़ आंदोलन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, क्या हम लोग बोलेंगे, तो समुद्रगुप्त। क्या हम लोग बोलेंगे, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। देखिए समझिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, मतलब तुगलक वंश के सबसे अंतिम जो शासक का नाम क्या है, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। देखिए समझिए, ये जो क्वेश्चन आपका देखिए 21/8/2005 में पूछ चुका है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न क्या करें यहाँ पे, तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, मतलब जो योजना आयोग होता है, ठीक है, तो उपकर अध्यक्ष के बात बोले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री। क्या उसको हम लोग बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, तो कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, करने के मतलब कन्याकुमारी कौन राज्य में स्थित है, उसका नाम क्या है, तो तमिलनाडु। क्या उसका नाम है, तो तमिलनाडु, ठीक है, क्या हम लोग बोलेंगे, तमिलनाडु। देखिए समझिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, तो भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ, करने के मतलब जो हम लोगों का देश है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज का आरंभ कब हुआ, तो 1959 में। कब हुआ, 1959 में, ठीक है। देखिए आप पूछे कहाँ पे हुआ, तो राजस्थान में। कहाँ हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ हुआ, तो राजस्थान के क्या बोलेंगे, राजस्थान के नागौर जिला में। क्या उसका नाम है, तो नागौर जिले में। आपको ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, करने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ प्रारंभ, तो 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है। कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है। देखिए समझिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ दिया था एग्जाम में, तो सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, करने के मतलब जो सार्क का जो 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कोलंबो। क्या हम लोग बोलेंगे, तो कोलंबो, ठीक है, क्या हम लोग बोलेंगे, कोलंबो, ठीक है, कोलंबो। देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, करने के मतलब जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, वो कहाँ पे है, तो रुड़की। क्या उसका नाम है, तो रुड़की। क्या हम लोग बोलेंगे, रुड़की, ठीक है, रुड़की। देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, मतलब जो महाद्वीप से क्वेश्चन यहाँ में कन्फर्म पूछेगा, ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम क्या है, एशिया, ठीक है, और सबसे छोटा पूछेगा उसका नाम क्या बोलेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बड़ा बोलेंगे एशिया, छोटा क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास कितना है, करने के मतलब पृथ्वी का जो भूमध्यरेखीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर, ठीक है, 12,756 किलोमीटर। देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, मतलब DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल। क्या बोलेंगे, फुटबॉल। देखिए समझिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो किस नगर में 4 मीनार स्थित है, मतलब ऐसा कौन नगर है जिसको हम लोग 4 मीनार के नाम से जानते हैं और वहाँ पे 4 मीनार है भी, उसका नाम क्या है, तो हैदराबाद। क्या हम लोग बोले उसका नाम, तो हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है, मतलब रेगिस्तान में जो खेती होता है, ठीक है, तो उसमें वन रोपण में सबसे बेसी बाधा क्या करता है, तो वहाँ पे वर्षा होता है बहुत कम मात्रा में, कहने का मतलब क्या हुआ, तो कम वर्षा में। क्या बोलेंगे, कम वर्षा, ठीक है, कम वर्षा। देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोगों का, तो मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है, जैसे ये मुद्रास्फीति मतलब इंफ्लेशन होता है मुद्रा का, तो कौन वर्ग को सबसे बेसी लाभ होता है, उसका नाम क्या है, तो व्यापारिक वर्ग। क्या बोलेंगे हम लोग, व्यापारिक वर्ग, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, करने के मतलब जो हम लोगों का देश है, ठीक है, तो यहाँ जो इस्पात का सबसे प्रथम कारखाना कहाँ हुआ, तो जमशेदपुर में। कहाँ हुआ, तो जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, समझ लीजिएगा। देखिए समझिए। अब अगला प्रश्न क्या करें यहाँ पे, ये सब कुछ हो गया। देखिए चलिए यहाँ से ये क्या बोल रहा है, तो उत्पादन के दृष्टि से भारत का प्रमुख खदान क्या है, मतलब भारत में उत्पादन के दृष्टि से सबसे प्रमुख खदान का नाम क्या है, तो चावल। क्या हम लोग बोलेंगे,
चावल, ठीक है, क्या हम लोग बोलेंगे चावल, ठीक है। देखिए समझिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो जापान के मुद्रा का नाम क्या है, मतलब आपको प्रत्येक देश के मुद्रा को याद करना है, ठीक है। तो जापान के मुद्रा का नाम क्या है, एन, क्या नाम है उसका, एन, देखिए समझिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो योजना आयोग कब गठित हुआ, तो 1950 में, ठीक है, मतलब योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 1950 में, कब हुआ, 1950 में, देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, उसका नाम क्या है, तो कांगो, मतलब कांगो एगो ऐसा नदी है वो क्या करता है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करता है, क्या उसका नाम है, कांगो, देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कहने का मतलब जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, तो ओकर संबंध किससे है, तो सिनेमा में, किससे, मतलब सिनेमा में अगर कोई व्यक्ति हो गया बेसी फेमस उसको क्या मिलता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो भारत कोकिला मतलब नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या है, तो सरोजनी नायडू को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत की कोकिला मतलब भारत का नाइटिंगेल, किसका नाम है, तो सरोजनी नायडू। देखिए अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है, मतलब जो मापन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दूध के शुद्धता के जांच होता है कौन यंत्र से, तो लैक्टोमीटर, क्या उसका नाम है, तो लैक्टोमीटर, ठीक है। देखिए समझिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो कंप्यूटर में समान रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप कितनी है, तो 5.5 और 3.1/4 इंच, ठीक है। देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया, तो जेम्स चैडविक। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो किसे ब्लेड लेड कहा जाता है, मतलब ब्लेड लेड के नाम से फेमस जो तत्व है उसका नाम क्या है, तो ग्रेफाइट। देखिए समझिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबड़ कौन सा, मतलब रॉकेट के जो रॉकेट होता है उसका रबड़ में मतलब जो हम लोग प्रयोग करते हैं कृत्रिम रबड़ उसका नाम क्या है, तो नियोप्रीन। नियोप्रीन को क्या करते हैं, तो रॉकेट के ईंधन में ये प्रयोग किया जाने वाला सबसे कृत्रिम रबड़ है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो किसका अंतर आणविक बल सबसे क्षीण होता है, तो हीलियम, He का मतलब क्या बोलेंगे, हीलियम, सबसे क्षीण वाला बात क्या है, तो हीलियम। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है, तो जिंक, मतलब लोहे के परत पर हम लोग क्या कहते हैं, जेडन मतलब क्या बोलेंगे, जिंक, ठीक है। चाहे जिंक मतलब कोई भी वस्तु हुआ खराब, ठीक है, तो उस पर जिंक के परत चढ़ाएंगे तो उसका जो जीवन काल है कुछ देर बढ़ जाएगा, मतलब जल्दी खराब नहीं होगा। देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो सिक्का बनाने में किस धातु का उपयोग होता है, कहने के मतलब जो हम लोग सिक्का का जो यूज करते हैं उपकर प्रयोग में मतलब उसको बनाने में कौन धातु का होता है प्रयोग, उसका नाम क्या है, तो Cu को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, कॉपर, ठीक है, क्या उसको बोलते हैं, कॉपर, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अगले वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा, 1 नंबर, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान उसका नाम क्या है, तो लेह, क्या उसका नाम है, लेह, ठीक है। देखिए अब नंबर 2 क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो विश्व की सबसे गहरी समुद्रगत कौन सी, कहने के मतलब विश्व में जो सबसे गहरी समुद्रगत है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो चैलेंजर, क्या उसका नाम है, चैलेंजर। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में क्या है, विश्व के सबसे गहरी समुद्रगत का नाम क्या है, तो चैलेंजर, ठीक है। देखिए अब नंबर 3 क्वेश्चन क्या करें हम लोग का, तो देखिए क्या बोला यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक कालगुडली किसके लिए विख्यात है, कहने के मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में कालगुडली स्थित, ठीक है, तो वो फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो होता है सोना का होता है उत्पादन बहुत मात्रा में, ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, तो स्वर्ण उत्पादन, क्या हुआ, तो स्वर्ण उत्पादन, ठीक है, स्वर्ण उत्पादन। देखिए समझिए आगे। देखिए अब नंबर 4 क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है, कहने के मतलब जो लोग थारू लोग रहते हैं, ठीक है, तो उसका निवास स्थान कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश, कहने का मतलब क्या हुआ, यूपी, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट आए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन, तो हजारी उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, कहने के मतलब जो हजारी उर्वरक कारखाना, ठीक है, तो वो किस पर देखिए है मतलब आधारित, उसका नाम क्या है, तो प्राकृतिक गैस, क्या उसका नाम है, तो प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस, समझिए आएगा। देखिए अब आए क्या करा क्वेश्चन हम लोगों का,
तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है, करने के मतलब जो नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है। तो मतलब कौन नदी पर, देखिए स्थित नदी का नाम क्या है, तो उसका नाम है कहते हैं कृष्णा, क्या उसका नाम है कृष्णा, ठीक है, समझिए आगे। देखिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, समझते हैं उसको, चलिए। क्या बोल रहा है, तो राष्ट्रीय विकास संस्थान कहाँ स्थित है, करने के मतलब जो राष्ट्रीय विकास संस्थान, ठीक है, जब भी इसका बात करेगा तो कहाँ पे, हैदराबाद में, कहाँ पे बोला, हैदराबाद में। आपको क्या करना है, इस सब बात को नोट करना है, ठीक है, इस सब बात एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, समझिए आगे। देखिए अब अगला पॉइंट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 से क्या कर रहा है यहाँ पे, तो भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, करने के मतलब जो हम लोगों का देश है, ठीक है, तो कौन खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर, उसका नाम क्या है, तो ग्रेफाइट, क्या उसका नाम है, तो ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो संगमरमर क्या है, जब भी संगमरमर की बात बोलेगा तो कहती है वो एक कैंतरित चट्टान, क्या है संगमरमर, तो कैंतरित चट्टान, ठीक है, क्या है, तो कैंतरित चट्टान। आपको क्या करना है, बात को याद रखना, ठीक है, समझिए आगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें यहाँ पे, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, जब भी आपसे पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह के बात बोलेगा तो उसका नाम क्या है, शुक्र, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सौर मंडल में कुल कितना ग्रह है, तो क्या बोलेंगे 9 गो। अगर पूछेगा सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे बुध, ठीक है। अब पूछेगा सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है, तो बृहस्पति, क्या उसका नाम है, बृहस्पति, ठीक है। मान लीजिए पूछ दिया गलती से पृथ्वी जो है से हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, किसको है, तो कहते हैं पृथ्वी को। अगर नीला ग्रह के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे पृथ्वी, और लाल ग्रह किसको बोलेंगे, मंगल को। आपको इतना बात को याद रखना है, ठीक है, समझिए। देखिए आगे, देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12, ये क्या बोल रहा है, तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है, कहने के मतलब जो महासागर में ज्वार भाटा आता है, ठीक है, तो इसके आने का कारण क्या है, तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव, ठीक है, मतलब जब सूर्य और चंद्रमा का होता है प्रभाव तब क्या होता है, महासागर में जो होता है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो सू नहर किसको जोड़ती है, जब भी सू नहर के जोड़ने वाला बात करेगा तो ये जोड़ता है सुपीरियर और ह्यूरॉन को, क्या जोड़ता है, तो सुपीरियर और ह्यूरॉन को, ठीक है। देखिए आगे समझिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का, तो आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यक्त कर सकता है, तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व, मतलब जो संसदीय स्वीकृति करता है उससे पहले। देखिए आगे समझिए। देखिए ये क्वेश्चन अगला प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन करें हम लोगों का, तो करागति योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है, करने के मतलब जो होता है योजना आयोग, ठीक है, तो उसका जो होता है उपाध्यक्ष, ठीक है, तो वो होता है किकरा मतलब होता है समक्ष, उसका नाम क्या है, तो कैबिनेट मंत्री, क्या उसका नाम है, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। आपको ये बात को याद रखना, समझिए आगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है, तो जो मुख्य चुनाव होता है, ठीक है, तो उसको आयुक्त करने का विधि क्या है, तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कराचार के आधार पर, ठीक है, मतलब जो संसद के व्यक्ति है उसमें उसको 2/3 जो बहुमत प्राप्त होगा तभी वो मुख्य चुनाव में आयुक्त हो सकता है, ठीक है। देखिए समझिए आगे। देखिए अब देखिए आगे क्या करें यहाँ पे, समझिए क्वेश्चन नंबर अगला, तो क्या बोल रहा है, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ के जो संविधान का प्रस्तावना है तो इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जब कब जोड़ा गया है, तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन बनेगा सर जी से जो 42वां संविधान संशोधन हुआ कब, तो 1976 में, ठीक है, कहाँ हुआ, 1976 में, ठीक है। ये क्या किया गया, इस समय क्या किया गया, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द उसको संविधान में जोड़ दिया गया, ठीक है। आगे देखिए समझिए। अब अगला प्रश्न क्या करें हम लोगों का यहाँ पे, समझते उसको, चलिए। तो क्या कर रहा है, संविधान निर्माता परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, करने के मतलब संविधान में जो झंडा समिति का अध्यक्ष उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है JB कृपलानी, क्या उसका नाम है, JB कृपलानी। आगे समझिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों का, तो करागति सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, मतलब जो सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, तो कानूनी सलाहकार, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो सॉलिसिटर होता है जनरल, ठीक है, तो क्या होता है एक प्रकार का कानूनी सलाहकार। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे, तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित होती है, कहने के मतलब जो भारतीय होता है संविधान, ठीक है, तो उसमें जो अवशिष्ट शक्ति होता है वो होता है केकरा हाथ में निहित, उसका नाम क्या है, तो संसद, क्या उसका नाम है, संसद, ठीक है। देखिए समझिए आगे क्या करें हम लोग क्वेश्चन, तो
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। कहने का मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक होता है तब, ठीक है, तो उसमें शांति और सुरक्षा से कौन सा आर्टिकल संबंध करता है, उसका नाम क्या है, तो आर्टिकल 51, क्या उसका नाम है, आर्टिकल 51। आपको ये बात को याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए आगे समझिए। अब अगला प्रश्न क्या एग्जाम में पूछ दिया था, तो केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश की सूची में जारी कर सकता है। मतलब जो केंद्र सरकार है, ठीक है, तो जब भी केंद्र सरकार को किसी भी राज्य के लिए कोई भी मतलब जारी करना पड़ेगा सूची, ठीक है, तो वो जारी करेगा मतलब एक कौन सूची में, तो संसद के तीनों सूचियाँ में। क्या होगा, तो संसद के तीनों सूचियाँ में। देखिए समझिए आगे क्या करा है, तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है। कहने के मतलब जो भारतीय होता है संसद, ठीक है, तो जब भी ओकर संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बात करेगा तो वो बुलाने का अधिकार किसके पास में है, तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, मतलब जो संसद के होता है संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, तो वो बुलाने का अधिकार होता है सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को। देखिए समझिए आगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है। जब भी आपसे अवमूल्यन का अर्थ पूछेगा, इसका अर्थ क्या होता है, तो सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी, ठीक है, क्या होता है, तो सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। देखिए समझिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। जब भी जिस देश में बंद अर्थव्यवस्था लागू हो, ठीक, कहने का मतलब क्या होगा, से उस देश में आयात और निर्यात सब बंद होगा। आयात निर्यात करने का मतलब किसी भी देश से कोई सामान न आएगा न जाएगा। देखिए समझिए आगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। कहने के मतलब जो विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना हुआ कब, तो 1945 में। कब हुआ, 1945। समझिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर हम लोगों का, तो कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। आपको एग्जाम में देगा 4 गो ऑप्शन है, चारों में से पूछेगा प्रत्यक्ष कर हम लोग कहते किसको है, तो आयकर को। किसका नाम क्या है, तो आयकर। देखिए समझिए आगे अगला क्वेश्चन क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है। कहने के मतलब जो कोलार स्वर्ण खदान है, ठीक है, तो कौन राज्य में, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, नाम क्या है, मतलब सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग का नाम क्या है, तो सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, देखिए समझ जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है, तो गेनवेट किससे संबंधित। जब भी आपसे गेनवेट के बात बोलेगा तो एक का संबंध किससे है, तो परोक्ष कर की दर। क्या, तो परोक्ष कर की दर। ठीक है, देखिए समझिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर मतलब स्थित है। देखिए तो जो गंगा का उत्तरी मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 56,980 वर्ग किलोमीटर। आपको ये बात को याद रखना है। ठीक है, देखिए समझिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो ये पट्स किस प्रकार की स्थलकृति को कहते हैं। मतलब जो पट्स होता है तो हम लोग पट्स कहते किसको है, वो स्थलकृति का नाम क्या है, तो उसका नाम है सपाट चोटी के पठार। ठीक है, सपाट चोटी के पठार। ठीक है, देखिए समझिए अगला क्वेश्चन। देखिए अब अगला हम लोगों का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए आगे समझते क्या नाम क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, तो उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया तथा और नया प्रांत बनाया गया है। कहने का मतलब उड़ीसा जो राज्य है वो बिहार से अलग कब हुआ, तो 1936 में। कब हुआ, तो 1936 में। देखिए आगे समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी। कहने के मतलब क्या हुआ, से बिहार में किसान सभा की स्थापना कब हुआ, तो 4 मार्च 1928। कब हुआ, तो 4 मार्च 1928 को। ठीक है, देखिए समझिए आगे। देखिए आया क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। कहने के मतलब जब 1897 में हुआ विद्रोह, ठीक है, तो उस समय ब्रिटिश का था कौन, प्रधानमंत्री, उसका नाम क्या है, तो पाल्म अस्टन। क्या उसका नाम है, पाल्म अस्टन। ठीक है, समझिए देखिए आगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, ये क्या बोल रहा है, तो नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था। ये बात कौन बोला था, तो मौलाना आज़ाद। आपको ये बात को याद रखना है। ठीक है, समझिए देखिए आगे। क्या कर रहा है, तो महात्मा गांधी के समय राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे। मतलब जो महात्मा गांधी, ठीक है, तो उनके लिए जो राज्य के युगल सिद्धांत का नाम क्या था, तो सत्य और अहिंसा। मतलब महात्मा गांधी जो है सत्य और अहिंसा पर चलते थे। देखिए समझिए आगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित थी। मतलब जो बहिष्कृत भारत पत्रिका उसका संबंध किससे है,
तो भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर कहने का मतलब क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए समझिए आगे अगला क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की, मतलब जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो कौन किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद ने। देखिए समझिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की, मतलब विदेश में मतलब विदेश करने का मतलब भारत से बाहर सबसे पहले भारतीय सरकार को स्थापित किया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, राजा महेंद्र लाल सिंह। क्या उसका नाम है, तो राजा महेंद्र लाल सिंह। आपको इनाम को याद रखना, ठीक है। क्या किया, तो विदेश में सर्वप्रथम भारतीय सरकार की स्थापना किया। देखिए आगे समझिए अब क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, कहने के मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो 1929 में। कब हुआ, 1929 में, ठीक है, 1929 में। देखिए समझिए अब देखिए क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, तो राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी, कहने के मतलब जो राजा सवाई जयसिंह था, ठीक है, तो वो प्रथम वेधशाला कहाँ पे किया स्थापित, उसका नाम क्या है, तो जयपुर में। कहाँ पे किया, जयपुर में, ठीक है। देखिए समझिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा शासक है, ठीक है, उसका जो मकबरा भारत में वो नाम क्या है, तो जहांगीर। क्या उसका नाम है, जहांगीर, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, तो मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, कहने का मतलब जो मोहम्मद गौरी का ऐसा कौन दास, मतलब ऐसा कौन उसका सैनिक है जो भारत और बंगाल दोनों पर क्या किया था, अपना मतलब जो होता है कर लिया शासन। उसका नाम क्या है, उसका नाम है बख्तियार खिलजी। क्या उसका नाम है, बख्तियार खिलजी। देखिए बख्तियार जो खिलजी है ये नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया, नष्ट किया। क्या करना है आपको, सारा बातों को याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप बिहार एसएससी में एक सीट कंफर्म कर ले तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको इस चैनल पे बिहार एसएससी की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट दिन से क्या करेंगे, आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार।